अब सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा पीएमओ। सरकार ने लिया बड़ा फैसला। नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितु सिंह। प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदल दिया गया है। अब इसे सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बन रहे हैं नए पीएम कार्यालय का नाम अब सेवा तीर्थ रख दिया गया है। ये एक ऐसा केंद्र है जहां देश से जुड़े कई अहम फैसले लिए जाते हैं। इसका उद्देश्य शासन में सेवा की भावना को आगे बढ़ाना है। ये बदलाव अकेला नहीं है। देश के कई सरकारी भवनों और मार्गों के नाम हाल ही के पिछले कुछ सालों में बदले गए हैं, जो शासन की सोच में आ रहे एक बड़े परिवर्तन की तरफ इशारा भी करते हैं। पिछले 10 सालों में नाम परिवर्तन का सिलसिला तेजी से बढ़ा है, जो ब्रिटिश कालीन विरासत को पीछे छोड़ने की दिशा में प्रयास है। 2016 में प्रधानमंत्री आवास का नाम 7 रेस कोर्स रोड से बदलकर लोक कल्याण मार्ग किया गया था। उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु समेत देश के 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश ने औपनिवेशिक काल की पहचान मिटाने के लिए अपने राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया गया है। ये बदलाव गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक निर्देश के बाद हुआ, जिसका मकसद राज शब्द से जुड़े ब्रिटिश शासन के अवशेषों को हटाना है। मंत्रालय के इस निर्देश के बाद पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम, उत्तराखंड, ओडिशा, गुजरात और त्रिपुरा ने अपने राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया है। वहीं लद्दाख के उपराज्यपाल के निवास कार्यालय को अब लोक निवास कहा जाएगा। इससे पहले राज निवास कहा जाता था। मंत्रालय ने पिछले साल राज्यपालों के सम्मेलन में हुई एक चर्चा का हवाला देते हुए कहा कि राजभवन का नाम औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाता है, इसलिए राज्यपालों और उपराज्यपालों के कार्यालयों को अब लोक भवन और लोक निवास के नाम से जाना जाएगा। राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन करने का कदम पीएम मोदी के भारत की उसकी औपनिवेशिक जड़ों से मुक्त करने के प्रयासों का एक हिस्सा है। इससे पहले राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया गया था और सरकारी कामकाज में इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल बढ़ रहा है। गणतंत्र दिवस पर होने वाले बीटिंग रिट्रीट समारोह में भी अब अबाइड विद मी जैसे अंग्रेजी धुनें नहीं बजाई जाती हैं। केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने सोमवार को एक बयान भी दिया और कहा कि नाम बदलना औपनिवेशिक मानसिकता से लोकतांत्रिक मानसिकता की ओर बढ़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। राज्यपाल ने बदलते समय के साथ नई मानसिकता अपनाने के लिए राज्य के लोगों को भी बधाई दी है। तो वहीं उत्तराखंड राज्यपाल के सचिव रविनाथ रमन ने इस संबंध में सोमवार को एक अधिसूचना जारी की। अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के पत्र और उत्तराखंड के राज्यपाल की स्वीकृति के बाद देहरादून और नैनीताल स्थित राजभवन का नाम आधिकारिक रूप से लोक भवन किया जाता है। यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू हो गई। बता दें आपको कि इसके पहले साल 2022 में राजपथ के नाम को बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। गणतंत्र दिवस की परेड जहां से निकलती है उससे पहले राजपथ कहा जाता था। साल 2022 में जब देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, उसी वक्त इस पथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। अब कर्तव्य पथ का मतलब समझ लीजिए। कर्तव्य पथ का अर्थ है कर्तव्यों का मार्ग। ये शब्द कर्तव्य और पथ 2 शब्दों से मिलकर बना है। कर्तव्य का अर्थ वो कार्य जो करना नैतिक रूप से सही या जरूरी है और पथ का अर्थ है एक मार्ग। अब ऐसे में कर्तव्य पथ का शाब्दिक अर्थ है कि वो मार्ग जो हमें अपने कर्तव्यों को पूरा करने की तरफ ले जाता है। ये एक आदर्श है जो हमें अपने कर्तव्यों को गंभीरता से लेने और उन्हें पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। कर्तव्य पथ बनने से पहले इसे राजपथ कहा जाता था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजपथ से भी पहले इस पथ का क्या नाम था? 3 किलोमीटर लंबे इस पथ को पहले क्वींस वे मार्ग कहा जाता था। ब्रिटिश राजा किंग जॉर्ज पंचम ने इस पथ को ये नाम दिया था। बता दें कि देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित ये एक ऐतिहासिक सड़क है। ये इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक 3 किलोमीटर लंबी है। कर्तव्य पथ भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, जिसका निर्माण ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन लुटियंस ने किया था। योजना 1911 में ये तब बनाई गई थी जब ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का फैसला किया था। किंग्सवे का निर्माण 1921 में शुरू हुआ और 1931 में पूरा हुआ। और अब देखिए, राजभवन और इसके साथ ही साथ पीएमओ का नाम भी बदल दिया गया है। अब इसे लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।